हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिडिल टर्म। क्या पढ़ने वाले हैं? मिडिल टर्म। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं बीच की संख्या। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? बीच की संख्या। जो मिडिल टर्म होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसको हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है। कितने टाइप बनता है? दो टाइप क्वेश्चन बनता है। तो पहला पूछता है कितने अक्षर होंगे। ठीक है, और दूसरा में क्या पूछता है? कौन सा अक्षर होगा। ठीक है मेरे पास। तो कहने का मतलब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिडिल टर्म, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं बीच की संख्या। जो मिडिल टर्म होता है, यह क्वेश्चन कितने टाइप में बनता है? दो टाइप बनता है। पहला टाइप बनता है कितने अक्षर होंगे, ठीक है, और दूसरा बनता है कौन सा अक्षर होगा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कितने अक्षर होंगे, यानी टाइप नंबर 1 हम लोग आज क्लास पढ़ेंगे मिडिल टर्म का, कितने अक्षर होंगे। तो हम लोग इसमें पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है मेरे पास। तो पहला हेडिंग बना लीजिए, टाइप 1 लिखिए। कितने अक्षर होंगे। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें दे रखा है कितने अक्षर होंगे, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और दाहिने से 6वें अक्षर के बीच में कुल कितना अक्षर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका है, थोड़ा लॉजिक समझते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे जो दिया पहले उसको लिखेंगे। बाएं से दे रखा है 5, तो लेफ्ट से 5 लिखेंगे। कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, समझो। अब लेफ्ट से 5 दे दिया और दाहिने से दे दिया है 6, तो राइट से 6। इसमें हम लोग को क्या समझना है? जो राइट है हम लोग को लेफ्ट लेफ्ट में करना होगा। जब भी आपका क्वेश्चन जो है कितने अक्षर होंगे, अगर ऐसा पूछ देखो कुल कितने अक्षर होंगे, देखो यहाँ पूछ रहा है ना कितने अक्षर होंगे। अगर आपका क्वेश्चन कितने अक्षर वाला बन रहा है तो क्या करेंगे? अगर जो आपका राइट है तो उसको हम लोग हमेशा लेफ्ट में बदलने की कोशिश करेंगे। तो देखिए लेफ्ट में बदलने के लिए क्या होता है, लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये देखो लेफ्ट में जो है इसको ऐसे लिखेंगे। लेफ्ट में 5 लिख दिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो देखिए जो राइट से 6 दिया है, इसको हम लोग लेफ्ट में बदलेंगे तो 27 से घटाएंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों। 27 में से 6 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसमें हमेशा जो कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे लेफ्ट लेफ्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट से 5 है ना, यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे आएगा मेरे प्यारे दोस्तों लेफ्ट से 7 में से 6 गए 1 आ गया 21 आ गया। ठीक है, इसमें एक आपका फार्मूला लगता है। इसमें फार्मूला क्या लगता है, नोट में लिख दीजिए। बड़ी संख्या, ठीक है, माइनस छोटी संख्या, ठीक है, -1। यही आपको इसमें फार्मूला लगाना है। जब भी आपका क्वेश्चन में कुल कितने अक्षर होंगे, अगर ऐसा आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं,
तो जो राइट दिया उसको लेफ्ट बदलेंगे, जो लेफ्ट में है उसको एटीज उसको ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट से 5 है जो उसको ऐसे रहने दिए, यहाँ पे राइट है 6 था तो हम लोग 27 में 6 को माइनस किए, तो यहाँ पे लेफ्ट से 5 जो था उसको ऐसे ही लिखिए, 27 में से 6 घटाए तो 21 आया। इसमें आपको एक चीज समझना है, क्या समझना है, इसमें आपका एक फार्मूला लगता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या माइनस 1। तो देखते हैं, तो लेफ्ट आ गया, तो बड़ी संख्या क्या है मेरे पास, तो 21 है, लिख दिए, और छोटी संख्या क्या है, -5 है, फिर उसके बाद -1 लिख दिए। क्यों, ये सब कितना कैसे आया, फार्मूला के द्वारा आया। बड़ी संख्या 21 था, 21 लिख दिए, छोटी संख्या 5 है तो -5 किए, तो और -1 लिखते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 21 में से 6 क्या होगा, माइनस होगा 5, और -5 -1 -6 हो गया, तो यहाँ पे घटाएंगे, जो आएगा 5 आएगा, 15। तो कहने मतलब कितने कुल अक्षर आएंगे आपके, कुल 15 अक्षर आएंगे। आंसर आ जाएगा, आंसर में हम लोग लिखेंगे कुल 15 अक्षर होंगे। तो कहने मतलब यही ऐसे ही आपको लगाना है मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आपको अभी बता रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन पहले इसको एक बार आप समझ लीजिए। कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और दाहिने से 6वें अक्षर के बीच में कुल कितना अक्षर होगा, आपको बता दिया गया। कुल बीच कितने अक्षर की अगर बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो क्वेश्चन दिया उसको लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, बाएं से 5वें, तो लेफ्ट से 5 लिख दिए, और राइट से 6 है तो राइट से 6 लिख दिए। हम लोग इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, क्या करते हैं, जो लेफ्ट से है उसको उसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं, जो राइट दिया है उसमें हम लोग राइट को हम लोग हमेशा लेफ्ट बदलने की कोशिश करेंगे। अगर आपको राइट से लेफ्ट बदलना है तो 27 से हम लोग उस नंबर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे राइट से 6 था, यहाँ पे 27 था, तो सॉरी 6 था, तो यहाँ पे लेफ्ट बदलने के लिए 27 - 6 करेंगे, तो लेफ्ट से जो 5 था इसको ऐसे लिख दिए, 27 में 6 घटा दिए, तो आपका आ गया 21 आ गया, ठीक है। आपको एक फार्मूला बताया गया, इसमें अगर कुल कितने अक्षर की बात करें तो आपको एक छोटा सा फार्मूला यूज करना है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 21 है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 21 में से -5 घटेगा, क्योंकि ये फार्मूला कहता है, ठीक है। बड़ी नंबर 21 है, छोटा नंबर 5 है, तो 21 में से 5 घटेगा, और एक माइनस हमेशा फार्मूला के अनुसार घटता है, तो -1 कर दिए। तो यहाँ पे क्या किए, 21 और -5 - 1, तो क्या होगा, -6 होगा। 21 में से -6 घटाएंगे तो आएगा 15। तो आंसर हम लोग लिखेंगे, कुल कितने अक्षर होंगे, कुल 15 अक्षर होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन 1 का आंसर आप लोग का कुल कितने अक्षर है, 15 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसी फार्मूला के आधार पे सॉल्व होंगे। तो मेरे पास तो आप लोग ये छोटा सा एक फार्मूला समझ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जितना भी बताएंगे ऐसे ही सॉल्व होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो मेरे पास तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर और दाहिने से 22वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे, तो इसको सॉल्व करना है। तो जैसा दिया पहले उसको हम लोग वैसे लिखते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, बाएं से 12, लेफ्ट से 12 हो गया, और दिया है दाहिने से 22, तो यहाँ पे राइट से 22 आ गया। तो हम लोग इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जो लेफ्ट वाला है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट से लिख दिए 12, ठीक है, लेफ्ट से 12। तो इसको हम लोग राइट जो दिया इसको लेफ्ट बदलेंगे। तो बदलने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 27 में से 22 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट से 12 जो है तो रहेगा ही, तो यहाँ पे घटेगा, तो आ जाएगा 7 में से 2 गई 5, तो आ गया लेफ्ट से 5 आ गया, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला बताए थे आपको, क्या बताए थे, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1।
ये फार्मूला आप लोग अपने दिमाग बैठा लो। इसमें बड़ी संख्या क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिया है, 12 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 12, फिर क्या घटेगा, 5 घटेगा, फिर -1, ठीक है। आपको फार्मूला क्या बताए थे, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। तो यहाँ पे अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 माइनस कितना आएगा, 6 आएगा। क्यों आएगा, -5 -1 -6 आ गया। अगर हम लोग 12 में से 6 घटाते हैं तो 6 आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे उत्तर आपका आएगा 6। तो कहने मतलब कुल कितने अक्षर होंगे, कुल 6 अक्षर होंगे, ठीक है मेरे पास। तो समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग का प्यारा सा कुल कितने अक्षर आएंगे, 6 आएंगे, आपका आंसर आ गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे अब। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर और दाहिने से 13वें अक्षर के बीच में कुल कितना अक्षर होगा। तो सॉल्व करने का तरीका वही है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है बाएं से तीसरा, ठीक है, और दाएं से दिया है 13। तो मेरे पास तो आपको बार बार बता रहे हैं, जो लेफ्ट है उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, जैसा है उसको लिख देते हैं। लेफ्ट से 3 वैसे लिख दिए। यहाँ पे राइट 13 दिया है तो इसको क्या करते हैं, 27 में से 13 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो मेरे प्यारे तो लेफ्ट से 3 जैसे दिया वैसे लिखेंगे। और यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा, 7 में से 3 गई 4, 2 में से 1 गई 1 आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको फार्मूला बताया गया, बड़ी संख्या क्या है, 14 है, और छोटी संख्या 3 है, फिर उसके बाद क्या है, -1 है। तो यहाँ पे 14 होगा, -3 -1 -4 होगा। अगर हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोग का 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कहने मतलब जो आपका आंसर बनेगा, कुल कितने अक्षर बनेंगे, कुल 10 अक्षर होंगे, ठीक है। तो आपका यही आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहने मतलब आपका जो लगाने का प्रोसेस है सेम है। तो इसमें जो लेफ्ट है उसमें कोई चेंज नहीं करते हम लोग, सिर्फ छेड़खानी जो करेंगे, ठीक है, जो छेड़खानी करेंगे वो राइट हैंड साइड में करेंगे। वो राइट हैंड साइड को हम लोग लेफ्ट में चेंज करते हैं। लेफ्ट में चेंज करने का प्रोसेस आप सभी को पता है, हम लोग 27 से घटाते हैं। तो बाकी उसके बाद एक फार्मूला लगाते हैं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 14 है और छोटी संख्या 3 है, तो 14 -3 और -1 आपके फार्मूला में रहता है हमेशा। तो यहाँ पे 14 हो गया, -3 -1 -4 हो गया। अगर हम लोग 14 में से 4 घटाते हैं तो घटाने के बाद कितना आता है, 10 आता है। इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा कुल 10 अक्षर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो रहेगा 4 की बात करेंगे, ठीक। मेरे पास तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर और दाहिने से 23वां अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका वही है मेरे पास, क्या है, तो दिया है बाएं से 17 तो लिख दिए, और क्या दिया है, राइट से 23 दिया, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, आपको क्या बोला गया, जो छिड़कानी होगा वह राइट में होगा। तो लेफ्ट में जो दिया वैसा हम लोग लिख लेंगे। तो लेफ्ट में 17 दिया था, हम लोग उसको एट इसको इससे लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट से 27 में से हम लोग क्या करते हैं, 23 को माइनस करेंगे। क्यों करेंगे मेरे पास, तो क्योंकि इसको लेफ्ट में बदलना पड़ता है राइट को। तो यहाँ पे लेफ्ट से 17 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट से 7 में से 3 गई 4 आ जाएगा, ठीक है। आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। 27 में 3 गई 4 आ गया। तो इसमें आपको एक फार्मूला बताए थे। फार्मूला क्या है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। यही आपको फार्मूला इसमें लगाना है,
ठीक है। तो बड़ी संख्या की अगर बात करेंगे 17 है ना बड़ी संख्या, बोलो बोलो 17 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, ठीक है। 17 माइनस हो जाएगा, छोटी संख्या क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और फार्मूला क्या कहता है -1, तो यहाँ पे 1 करके घटाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 17 आ जाएगा और माइनस का 5 आएगा। क्यों माइनस का 5 आएगा, -4 -1 -5 हो गया, तो 17 में से अगर हम लोग 5 को घटाते हैं, 7 में से 5 गए 2 और 1, तो कितना आ गया 12 आ गया। तो कहने वाले कुल कितने अक्षर बनेंगे, बोलो बोलो। अगर हम लोग आंसर की बात करें, कुल 12 अक्षर होंगे। तो हम लोग का आंसर कितना गया मेरे पास, तो 12। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आया वो 12 आया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे, 4 के बाद क्या आता है 5 की बात करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर और दाहिने से 19वां अक्षर के बीच में कुल कितना अक्षर होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कहने मतलब यहाँ पे दे रखा है बाएं से 8, ठीक है, और दिया है दाहिने से 19। जो लेफ्ट में है उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, लेफ्ट वाला हम लोग 80 जैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो राइट से 19 दिया है उसको हम लोग लेफ्ट में बदलते हैं। बदलने के लिए 27 में से 19 को क्या करेंगे, घटाएंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट से 8 जो दिया वो आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 17 में से 9 गई 8, तो आ गया लेफ्ट से 8। तो फार्मूला मालूम है आपको, क्या है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो बड़ी संख्या छोटी संख्या दोनों क्या है, सेम है। जब ऐसा प्रोसेस आता है, जब आपका ऐसा आंसर आने लगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ी बराबर संख्या है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा 0। कहने का मतलब यहाँ पे कुल कितने अक्षर बनेंगे, 0 अक्षर बनेंगे। कितने अक्षर बनेंगे, 0 बनेंगे। अगर आपका आंसर सेम आ जाए, 8 आ जाए, तो यहाँ पे उत्तर जो बनेगा आपका 0 बनेगा। तो यहाँ पे -1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बड़ी और छोटी संख्या कोई नहीं है, दोनों संख्या आपस में समान है। जब दोनों नंबर आपस में समान रहेंगे तो वहां पे हम लोग का आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो आप लोग कंफ्यूजिंग में नहीं रहना मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे अब, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग किस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर और बाएं से 22वां अक्षर के बीच में कुल कितना अक्षर होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो लगाने का तरीका क्या वही है, बाएं से दे रखा है 5, फिर क्या दिया बाएं से 22। ये तो आपका मजा वाला क्वेश्चन है, इसमें आपका लेफ्ट लेफ्ट दे दिया है, इसमें राइट का जरूरत राइट नहीं दिया है ना, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लगाते हैं। क्यों, क्योंकि सबको मालूम है, क्योंकि अभी हम लोग लगा रहे थे, जो लेफ्ट लेफ्ट अगर आ जाता है शुरू में तो हम लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें फार्मूला होता है, लगा देते हैं डायरेक्ट, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या -1, ये फार्मूला है। तो बड़ी संख्या है इसमें 22 है और छोटी संख्या 5 है, फिर -1 लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 माइनस -5 -1 -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 में से 12 में 6 गई, 6 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो कितना आ गया 16। कितना आ गया मेरे पास, तो कुल कितने अक्षर होंगे, कुल 16 अक्षर होंगे। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे पास। तो जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा वो आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है मेरे पास। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो मेरे पास तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर और दाएं से 19वां अक्षर के बीच में कुल कितना अक्षर होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दाएं से दे रखा है दाएं से 8 और फिर क्या दे रखा है दाएं से 19। तो देखो इसमें भी सेम दे दिया है। अगर आपका सेम सेम है तो इसको लेफ्ट में बदल के हम लोग इतना लंबा प्रोसेस क्यों करें। इसको हम लोग ऐसे लगाते हैं। कैसे? तो यहाँ पे बड़ी संख्या माने छोटी संख्या, बड़ी संख्या क्या है 19 है और छोटी संख्या 8 है तो -1। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 19 -8 -1 -9। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो कहने मतलब हम लोग का आंसर आ गया कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर, कुल 10 अक्षर होंगे। कुल कितने अक्षर होंगे 10 अक्षर। तो कहने मतलब अगर आपका सेम सेम आ जाए, चाहे राइट है चाहे लेफ्ट लेफ्ट आए, अगर राइट राइट आए तो आपका वहां पे क्या करना है डायरेक्ट फार्मूला लगा देता है। अगर आपका लेफ्ट से राइट लेफ्ट आया तो आप लोग लेफ्ट में बदल लेंगे तो जल्दी हो जाए। कहने का मतलब जो भी आपका पोजीशन है ना, अगर राइट रहे तो राइट ही रहेगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट है, ठीक है। दोनों ऐसे मतलब पोजीशन करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे तो आपका जो मिडिल टर्म है तो टाइप 2 का क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।